हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों के सोच क्या है आपके लिए, किस तरह से आपको देखते हैं, किस तरह का आपका व्यक्तित्व है लोगों की नज़र में। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। स्टार के रूप में देखते हैं आपको लोग। सबसे बड़ा कार्ड आ गया है, ठीक है। जो कुछ आप चाहते हैं वो पाकर रहेंगे। डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पर लोगों की सोच ऐसी है कि सभी रिश्तों, सभी आकर्षणों, सबसे आपका मन फट चुका है। टावर का मूवमेंट है। ज़िंदगी में टावर के अलावा आपने कुछ देखा ही नहीं है। उसके बाद या आप एक ऐसे साहसी इंसान के रूप में देखे जाते हैं लोगों के बीच में, जो हमेशा ही गिरकर नई शुरुआत कर लेता है, ठीक है। बहुत गजब कार्ड आ रहे हैं आज की रीडिंग में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि सोए हुए शेर को छेड़कर इन्होंने गलती कर दी है बहुत बड़ी। आपसे छेड़खानी करना हमेशा इनको घातक होगा। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, छोड़कर निकल लेते हैं। आप एक बॉसी एनर्जी वाले व्यक्ति हैं जो अपने दिल में बहुत सारा प्रेम रखते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा धीर गंभीर हैं। हर किसी चंपक को अपना प्रेम ऑफ़र नहीं करते। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कई लोग अच्छा कमाते हैं और नहीं भी कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, तो भी आपसे ऐसी वाइब्रेशन आती है कि आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे कई लोगों को क्रश है और कई लोग आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपसे एज में बड़े हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके साथ फुलफिलमेंट लोगों को महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप साथ हैं तो और किसी मित्र की ज़रूरत नहीं, परिपूर्ण लगता है। आपके साथ जीवन में किसी भी सब्जेक्ट पर बात की जा सकती है, ठीक है। कोई भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। एक अच्छी पार्टनरशिप आपके साथ हो सकती है। एक नई शुरुआत कई कार्ड ये बार बार आ रहे हैं। नई शुरुआत के सारे कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव ऑरा और एक समृद्ध व्यक्ति आप हैं। न केवल पैसे से आपको संपन्न समझते हैं, बल्कि आप बौद्धिक रूप से भी संपन्न हैं। ढंग की बात करना, ढंग का उठना बैठना, ये आपका यहाँ पर लोगों को लगता है। लोगों को ये भी लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आपका चिंतन, सोच विचार चलता रहता है और आप इसीलिए एक गंभीर व्यक्ति हैं। यहाँ पर आप किसी को दिलो जान से चाहते थे और आपके जहन में वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट था और दिल से करीब होने के कारण ही उस व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत कंप्लीट है आपकी लाइफ। लोगों को लगता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में ही परिपूर्ण हैं और किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लास्ट कार्ड में निकालूंगी द मून। आपके मूड स्विंग्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। लोगों को फील होता है कि आप एक मूडी इंसान भी हैं, धीर गंभीर हैं, पर कभी कभी आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देखी जाती है। यहाँ पर आप लोग कैरियर, मनी, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एक नकारात्मक बात आप में लगती है कि आप कभी कभी बहुत लाइफ में स्टक हो जाते हैं, है ना। 2 सिचुएशन में आप जगल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में बाधाएं आती हैं। हालांकि आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, उसके बाद भी ये जो आपका कन्फ्यूज़न है, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने से रोकता है और यही आपकी परेशानी का सबब बनता है। अगर आप ये मेंटल क्लैरिटी अपने माइंड में ले आएँ तो बहुत कुछ और अच्छा आपके भाग्य में हो सकता है, अगर आप स्टक रहना छोड़ दें। कुल मिला के ज़्यादा बुराइयां तो मुझे नहीं दिख रही हैं। जेलेसी ज़रूर है ग्रोथ से। हीलिंग पास्ट इश्यूज़ को आप हील कर रहे हैं लगातार। लोग सोचते हैं कि आप सपोर्टेड हैं गॉड से, सपोर्टेड बाय गॉड आया है। नो नॉनसेंस, बकवास आपको पसंद नहीं है। और क्लीनिंग हाउस, घर साफ़ करते रहते हो आप लोग।
भक्ति का सहारा, साफ सुथरे भगवान के भक्त हो आप लोग। आप में से कोई पिता पुत्री या पिता पुत्र हैं, आपको देखा जाता है। कंटिन्यूस सैडनेस का आप शिकार होते रहते हैं और फिर उससे बार बार उबरते भी हैं। और यहाँ पर इट्स पीपल्स मिस्टेक, लोगों की गलती है कि वो आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं, जज करते हैं। रिकवर्ड हेल्थ इशू, आपने अपने किसी मेजर हेल्थ इशू से रिकवर किया है, उसके बाद से आपने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो करना शुरू किया, अच्छे से चलना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपके जीवन में मुख्य लक्ष्य ये है कि ठीक से जो ज़रूरी बात है उसको देख लेना है, जो यथार्थ है उसको देख लेना है, नॉनसेंस में नहीं पड़ना है। अपना काम करते हैं, जाते हैं, झोला उठा के टाइम हो गया वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा किसी में मशगूल होना ये सब आपको पसंद नहीं है। यही चीज़ आपके ऊपर लोगों को क्रश बढ़ाती है और लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करती है। क्योंकि सर्वसक्षम इंसान जो हो ना, जो सर्वसक्षम दिखाई, भले आपके चप्पलों में कितने भी छेद हुए हैं परिश्रम करके, पर आप दिखाई अगर दे रहे हैं ना किसी को सर्वसक्षम, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हर कोई रिश्ता बनाना चाहेगा, हर कोई चिपकना चाहेगा। सिंपल सी बात है यार, है ना। चमकते सूरज को सब सलाम करते हैं, ठीक है। जब आपके बुरे दिन थे तो इनमें से कोई था क्या साहब आपके साथ में? तो जब भी कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो हाँ हूँ भर लेना है, थोड़े से खुश भी हो जाना है, पर अधिक खुश भी नहीं हो जाना है। अधिक खुश हो जाएंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। क्योंकि वही है ना कि भाई सब्ज़ी अच्छी लगी, अब पेट भर के खा ली, सामने वाला सोचा बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, तो फिर वो 2-3 कटोरी और दे देगा सब्ज़ी, है ना, फिर और दे देगा, तो ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी, नहीं तो फिर खाना भी पड़ेगा सारी। तो उतना ही कि हाँ ठीक है अप्रिशिएट किया है, पचा लिया अपन ने, ज़्यादा नहीं लेना है किसी का अप्रिशिएशन, वो बर्बादी का रास्ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये अप्रिशिएशन कब चापलूसी विद्या में कन्वर्ट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है कि हम सामने वाले के झांसे में आ जा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा रहा है हमें, ठीक है। हमें हमारी योग्यता पता होनी चाहिए, तुम्हें अप्रिशिएट करो चाहे ना करो, दुनिया जाए तेल लेने। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों की सोच आपके लिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आप ना टॉक्सिसिटी से, गलत बातों से वॉक अवे कर लेते हैं, उन परिस्थितियों की खोज में लगे रहते हैं जिससे आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें, ठीक है। डिवाइन के बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं, ईश्वर के उपासक हैं, भक्ति का सहारा यहाँ पे आया है। बट आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। लोगों को लगता है कि एक तो आप कंटिन्यूस सैडनेस का शिकार होते हैं, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, और यहाँ पर कभी कभी 2 सिचुएशंस में आप स्टक हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है जो कि एक सामान्य व्यक्ति में इतना दुख तकलीफ़ देखने के बाद, इतना बैलेंस बनाने की कोशिश करने के बाद आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और बहुत सारे नई शुरुआत के कार्ड आए हैं, तो मैं इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव मानूंगी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो मैं यही चाहूँगी, यही दुआएं हैं कि आप लोग इसी तरह से जीवन में उन्नति करें, ग्रो करें, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।